हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम अपनी पाठशाला में बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं एनर्जी लेने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ग्लूकोज को ब्रेक करके ले लेते हैं। इसके लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ताकि एनर्जी रिलीज होए। और इस एनर्जी को जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारी उनकी लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो रेस्पिरेशन है वो एनिमल से डिफरेंट है कि जैसे आप देखते हैं एनिमल्स में लंग्स के थ्रू एनिमल्स लेते हैं अपनी ऑक्सीजन, या फिर गिल्स के थ्रू, या किसी और ऑर्गन्स के थ्रू, या इवन स्किन के थ्रू भी। बट जो प्लांट्स हैं उनके हर जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग ऑक्सीजन ले सकते हैं। जो रेस्पिरेशन इन लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो सारे गैसेस का एक्सचेंज होता है इन्हीं के थ्रू होता है। अब ये होता कैसे है? जो ऑक्सीजन है वो एयर में प्रेजेंट है, वो लीव के सरफेस पे आई, इन पोर्स के थ्रू वो अंदर चली गई। अब अंदर जाने के बाद डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से वो अलग अलग सेल्स तक पहुंच गई। अब सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, ब्रेक डाउन हुआ, और क्या रिलीज़ हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई ये वापस से इन्वायरमेंट में जाएगी स्टोमेटा के थ्रू, लीफ की सरफेस पे जो प्रेजेंट है। अब कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस या वो रिएक्शन जिसके थ्रू ग्लूकोज बन रहा है, जबकि जो रेस्पिरेशन है उसके थ्रू जो एक ग्लूकोज बना है वो ब्रेक डाउन हो गया। फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन के अंदर एनर्जी जा रही है वो लाइट एनर्जी है, जबकि जो रेस्पिरेशन में एनर्जी बाहर आ रही है वो केमिकल एनर्जी है। रेस्पिरेशन इन रूट्स की बात करें तो अब जैसे हमने कहा कि प्लांट्स में हर एक पार्ट खुद से अपना ऑक्सीजन लेता है। अब जो रूट्स होते हैं वो तो इनसाइड होते हैं, अब उनके अंदर तो ऐसे पोर नहीं कि डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हो और वो ले लें। तो अब जो रूट्स हैं वो कैसे लेती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, कैसे उनमें अकर होती है? तो जो रूट्स हैं ना वो एयर कहाँ से लेती हैं? जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, अब इन स्पेसेस में एयर प्रेजेंट है तो वो वहाँ से लेती हैं। जो रूट्स हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो इन स्पेसेस के कांटेक्ट में होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के। जैसे ही ऑक्सीजन आती है वो रूट हेयर में डिफ्यूज हो जाती है, सेल्स तक पहुंच जाती है डिफ्यूजन की वजह से। उसके बाद वो यूटिलाइज हो जाती है रेस्पिरेशन में, और जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू बाहर आ जाती है। इसलिए भी ये कहते हैं हम कि जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना चाहिए, या उन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब जो एयर स्पेसेस हैं इनमें पानी भर जाएगा, एयर नहीं रहेगी, तो जो रूट्स हैं एयर्स हैं वो ले ही नहीं पाएंगे ऑक्सीजन, और वो एनारोबिकली प्रोड्यूस करे, एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे, जो कि अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, और अल्टीमेटली प्लांट जो है वो बेचारा मर जाएगा। जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनके पास रूट्स नहीं होते, उनका सीड कोट होती है, तो वो बेचारे एनारोबिकली ही रेस्पायर करते हैं, और जैसे वो ग्रो होते हैं रूट्स आती हैं, रूट हेयर्स आते हैं, अपने रूट हेयर्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को लेते हैं। है प्लांट में पूरा दिन पूरी रात चलती है, बट बात यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में प्रोड्यूस होती है वो कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होती है जितने की ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उससे। इसलिए ही हम कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ एनी भूत कंसेप्ट बट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल साइंटिफिक कंसेप्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होती है रात को प्लांट्स से, जिसकी वजह से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से हमें दिक्कत हो जाएगी। अब अगर हम क्वेश्चंस पूछें तो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या किस चीज़ से अपना जो रेस्पिरेशन के लिए जो एयर है वो अब्जॉर्ब करते हैं, तो आंसर आएगा रूट हेयर्स। जो टाइनी पोर्स हैं जिसके थ्रू लीव्स लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और कौन से ऐसे दो पार्ट्स हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज
अकर होता है तो हम क्या कहेंगे, रूट्स एंड लीव्स। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले टाइप की जो रेस्पिरेशन हमारे पास है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइज होता है ताकि जो बॉन्ड्स हैं ग्लूकोज में वो ब्रेक हो जाए और एनर्जी हाई अमाउंट में रिलीज हो जाए। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं एरोबिक वाले, ये ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, वो अपने जो डेली चीज़ें हैं वो नहीं कर पाएंगे और वो अल्टीमेटली मर जाएंगे। इसलिए उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जो दूसरे प्रकार की हमारे पास रेस्पिरेशन है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस करती है। यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जो इस प्रकार की रेस्पिरेशन है वो ईस्ट, बैक्टीरिया, कुछ पैरासिटिक वर्म्स में देखी जा सकती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं और इन्हें हम एनारोबिक कहते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ईस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो कैसे एक सिंगल सेल फंगस है और वो कैसे सर्वाइव कर जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर इंस्टा ID, टेलीग्राम एज वेल। इसके अलावा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। थैंक यू।